भारत में तो इंडिगो संकट से जो हाल हुआ वो आपने देखा ही। और अब अमेरिका से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ मौसम की नहीं है बल्कि उस अव्यवस्था की है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को अचानक रोक दिया है। साल के सबसे व्यस्त ट्रेवल सीजन के बीच अमेरिका एक जबरदस्त विंटर स्टॉर्म की चपेट में है जिसका नाम दिया गया है डेविल। ये तूफान न सिर्फ बर्फ और तेज हवाओं के साथ आया है बल्कि अपने पीछे ट्रेवल सिस्टम को पूरी तरह अस्त व्यस्त करके जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच जब लोग परिवार से मिलने, छुट्टियां मनाने या काम पर लौटने के लिए सफर कर रहे थे, उसी दौरान इस तूफान ने अमेरिका के कई हिस्सों को जकड़ लिया। हालात ऐसे बन गए कि हजारों उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ी या फिर घंटों की देरी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स पर फंसे यात्रियों की लंबी कतारें, कैंसिलेशन बोर्ड पर लगातार बदलते फ्लाइट स्टेटस और चारों तरफ असमंजस का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि देश भर में एक ही दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि 20,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में देखा गया, जहां भारी बर्फबारी और जमाव की स्थिति बनी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और आसपास के इलाकों में सड़कें फिसलन भरी हो गई और कई जगहों पर विजिबिलिटी लगभग 0 तक पहुंच गई। मौसम विभाग की चेतावनियों के मुताबिक कुछ इलाकों में एक ही रात में कई इंच बर्फ गिरने की संभावना जताई गई, जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। तेज हवाओं के साथ बर्फ के तूफान ने हालात और बिगाड़ दिए, जिससे न सिर्फ हवाई यात्रा बल्कि सड़क और रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयरलाइंस कंपनियों को सुरक्षा के चलते बड़े पैमाने पर फैसले लेने पड़े। कई विमानों को उड़ान से पहले बर्फ हटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे टेक ऑफ में घंटों की देरी हुई। कई जगहों पर रनवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यात्रियों को राहत देने के लिए एयरलाइंस ने टिकट बदलने की फीस माफ की, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। इस पूरे हालात का असर सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहा, होटल इंडस्ट्री पर भी इसका दबाव साफ नजर आया। जिन लोगों की उड़ानें रद्द हुई उन्हें मजबूरी में पास के शहरों में होटल ढूंढने पड़े। कई बड़े शहरों में होटल पूरी तरह भर गए और अचानक रुकने वालों की वजह से किराए भी बढ़ गए। टैक्सी, राइड शेयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी ज्यादा दबाव देखने को मिला। सड़क परिवहन की बात करें तो कई राज्यों में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो बिना जरूरत घर से बाहर न निकले। हाईवे पर फिसलन की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। बर्फ हटाने वाली मशीनें और इमरजेंसी टीमें लगातार काम में जुटी रही ताकि मेन रास्तों को खोला जा सके। इस तूफान का असर केवल बर्फ तक सीमित नहीं है। कुछ दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तूफान अलग अलग इलाकों में अलग रूप से नजर आ रहा है, कहीं बर्फ, कहीं बारिश और कहीं तेज हवाओं के साथ ठंड। एक्सपर्ट्स इस बात पर भी ध्यान दिलवा रहे हैं कि इस तरह के ज्यादातर मौसमी घटनाक्रम अब पहले से ज्यादा बार देखने को मिल रहे हैं। अचानक आने वाले तूफान, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और ट्रेवल सिस्टम पर पड़ने वाला दबाव, ये सभी आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी चेतावनी माने जा रहे हैं। फिलहाल जिन यात्रियों की फ्लाइट आने वाले दिनों में है उनसे कहा गया है कि वो एयरलाइन से संपर्क में रहें और बिना पुष्टि के एयरपोर्ट ना पहुंचे।